पॉलिटिकल एजेंडा में जुडिशरी भी शामिल हो जाती है, चाहे अनचाहे। उनको देखना चाहिए। और ये मामला देखिए, अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ थे, उन्होंने पूरे होशो हवास में ये ऑब्जर्वेशन दिया है कोर्ट में बैठकर। तो एक कानून है और उस कानून को अगर आप सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस, या उस वक्त तो चीफ जस्टिस नहीं थे, वो आप एक ऑब्जर्वेशन दे रहे हैं, आपको मालूम है कि उसका इम्पैक्ट क्या होगा, पहली बात। दूसरी बात, जो वर्शिप एक्ट है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991, उसकी भावना क्या है कि कोई सारे धार्मिक के जो स्थल हैं 15 अगस्त 1947 में जैसे थे, उस पर कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर आप सर्वे अलाउ कर देंगे तो एक तरीके से आप जो है उसको, उसके डिमोलिशन की रूपरेखा बना रहे हैं। बाबरी मस्जिद में क्या हुआ था? कोई सरकार के बुलडोजर ने बाबरी मस्जिद नहीं गिराई थी ना, अब लोगों ने गिरा दी, उन्मादी भीड़ ने गिरा दी। तो आप उन्मादी भीड़ को पैदा कर सकते हैं इस तरीके के सर्वे करके। पर क्या ये माना जाए कि इस तरीके के सर्वे जो है एक और नए बाबरी जैसे डिस्प्यूट पैदा कर रहे हैं? कर दिया, इसमें कोई शक है? इसमें कोई शक तो नहीं है। तो अब अभी तो मान लीजिए कि अभी आपको लग रहा है कि नहीं लोकल मामला है, छोटा है, लेकिन ये बनेगा। और ये 1 लाख से ऊपर ऐसी मस्जिदें हैं जो, और उसके बाद नंबर रुकेगा भी नहीं यहाँ से। उसके बाद वो आएगा कि मंदिरों के नीचे क्या था, तो ये भी बात आएगी। तो ये सिलसिला रुकना चाहिए, लेकिन जुडिशरी इसमें शामिल हो गई, इस्तेमाल हो गई, ये अफसोसनाक बात है। बीजेपी RSS का तो पॉलिटिकल एजेंडा है, उनकी तो पॉलिटिक्स ही है। पर यही तो सवाल है कि जज इस तरीके के सर्वे की अनुमति दे देते हैं या इस तरीके की याचिका को स्वीकार कर लेते हैं। अब ये स्वीकारिता जो है वो किस तरफ इशारा कर रही है? जैसे अभी मनोज झा जी भी कह रहे थे कि विश्वास जो है वो कम हो रहा है। देखिए क्या है कि जुडिशरी का काम संविधान की चौकीदारी है ना। अगर चौकीदार ही शामिल हो जाए संविधान तोड़ने वालों के साथ, संविधान के खिलाफ साजिश करने वालों के खिलाफ, तो भी कैसे होगा? तो चौकीदार ही शामिल हो गया। तो मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि DY चंद्रचूड़ ने जो ऑब्जर्वेशन दिया, उन्होंने एक पिटारा खोल दिया। और इसको जो मौजूदा चीफ जस्टिस हैं, जो बेंच है इस वक्त सुप्रीम कोर्ट की, उसको कोई ना कोई करेक्टिव स्टेप लेना चाहिए ताकि ये सिलसिला रुक जाए। तो अभी जो चीज़ें चल रही हैं, पिटीशन एक के बाद एक चल रही हैं, तो देश को किस तरफ लेकर जा रही है? देखिए, देश में बहुत कुछ हो रहा है। ठीक है कि एक पोलराइजेशन, ध्रुवीकरण की राजनीति भी हो रही है, किसान आंदोलन भी है। हमने देखा कि नोएडा के किसान किस तरह से नोएडा तक रोका गया। महाराष्ट्र में तमाम सारे लोग जो है वो जो चुनाव में धांधली हुई उसके खिलाफ हैं। किसान हैं इस देश में, मजदूर हैं, सब अपनी लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं। उसको ढकने के लिए बड़ी बेरोजगारी की फौज है। कल ही आपने देखा कि किस तरह से 5.4 जो है GDP रेट आया है, जो 2 साल का न्यूनतम है। तो इकोनॉमिक इश्यूज नहीं है, बेरोजगारी नहीं है एजेंडा पे। उसको राहुल गांधी जो उस तरीके की पॉलिटिक्स कर रहा है, विपक्ष के नेता जो पॉलिटिक्स कर रहे हैं, उसको कैसे ओवरशैडो किया जाए। और मुख्य मुद्दा जातिवाद जनगणना है। 50% की इलेक्शन रिजर्वेशन की सीलिंग को हटाने का मुद्दा, ये राजनीतिक ट्रैक्शन, इसको कहते हैं समर्थन जो है मिल रहा है। पर इसको जो है, जैसे अभी आपने कहा कि मुख्य मुद्दा जो है वो जाति जनगणना है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और उनके नेता और कुछ धर्म गुरु भी इस यात्रा को निकाल रहे हैं कि एक रहना है, जात पात की करो विदाई। कि ये जो विपक्षी दल हैं ये जाति व्यवस्था फैलाना चाहते हैं और हम एक होने की बात कर रहे हैं, बटोगे तो कटोगे जैसे नारे चल रहे हैं। जाति व्यवस्था तो तब खत्म होगी जब आरक्षण आप और बढ़ाएंगे, वंचित समाज को मौके देंगे, वो तब जातिवाद खत्म होगा ना। जातिवाद वैसे नहीं खत्म होगा कि आप दलित ही रहो और आप वही काम करते रहो जो करते आए हो सदियों से, और हम IAS IPS बनेंगे, वाइस चांसलर बनेंगे,
सुप्रीम कोर्ट के जज बनेंगे, इस तरह जातिवाद नहीं खत्म होगा। जातिवाद खत्म होगा समान अवसर से, सामाजिक न्याय से। तो मामला ये है कि ये जो जातिवाद जनगणना का मामला है, ये धीमे धीमे जनता के बीच में जा रहा है और सेंसस की प्रक्रिया चालू हो चुकी है। सेंसस की प्रक्रिया में अगर जातिवार जनगणना नहीं करेंगे तो बीजेपी का पूरा जो ओबीसी प्लैंक है वो गिर जाएगा ताश के घर की तरह। उससे परेशान होकर ये ज़्यादा हिंदू मुसलमान ज़्यादा नफरत फैला रहे हैं। एक आखिरी सवाल सर, संभल में जो कुछ विवाद हुआ उसमें 5 युवकों की जान चली गई, अब इसको फ्यूचर में आप किस तरह से देखते हैं? ये मामला कैसे शांत होगा या ये भी बाबरी जैसा एक नया मोड़ लेगा? नहीं, मुझको उम्मीद है कि समाज के समझदार लोग सामने आएंगे, आ ही रहे हैं। लोग बोल रहे हैं, विपक्षी पार्टियां बोल रही हैं। अब 303 वाली सरकार नहीं मोदी जी की, और जो उनके समर्थक दल हैं उनको भी परेशानी होगी इससे, और समाज का समझदार तबका भी सामने आ रहा है। मुझे लगता है कि ये मामला बहुत आगे नहीं बढ़ेगा और जुडिशरी को बहुत सावधान रहना चाहिए कि जुडिशरी पार्टी ना बन जाए ऐसे मामले में। जी चलिए, शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। तो प्रशांत टंडन जी सीनियर पत्रकार हैं, अपनी बात मौजूदा हालातों पर रख रहे थे। इस इंटरव्यू को लेकर आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में आकर मुझे ज़रूर दीजिएगा। शुक्रिया।